हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करेंगे एक सबसे ज़रूरी सवाल जो कल से मेरे दिमाग में चल रहा है। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल नीति क्यों नहीं, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, डोमिसाइल नीति से बिहार के 90% यानी कि फीसदी लोगों को या युवाओं को मिलेगा लाभ। जैसे दोस्तों इन्होंने जो फार्मूला तय किया है यहाँ पर, सरकार ने जनभावना पर विचार करते युवाओं का हक में निर्णय लिया। सीएम को युवा केंद्रित सोच और संवेदनशीलता का सशक्त उदाहरण। बिहार के जो युवा अभ्यर्थी थे वो लगातार डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे थे कि पहले बिहार वालों को मौका दिया जाए। बिहार में इतनी गरीबी है, बिहार में इतनी बेरोजगारी है, तो भाई इससे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता। कोई भर्ती आए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर जब कोई भी भर्ती आती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश। यहाँ अगर आप देखें तो जो इनका फार्मूला है, जो फार्मूला सेट किया गया है, इनके फार्मूले को आसान भाषा में समझे कि मान लीजिए अगर आपकी 1000 सीटें हैं, ठीक है, 100% रिजर्वेशन हो गया, मतलब 100% सीटें, 10% ईडब्ल्यूएस और 50% रिजर्वेशन, यानी 60% इसका चला गया, यानी कि 600 सीटें चली गई, बची कितनी, 400। ठीक, 400 सीटें बची यानी कि यूआर में, ओपन कैटेगरी में, जिसमें से 35%, जब 400 का सीटों का 35% महिला आरक्षण दे दिए तो 140 सीटें महिलाओं के लिए चली गई। अब बची 260 सीटें। ठीक, 260 सीटें जो बचेंगी उसमें 40% पुरुष पुरुष को, ठीक, यानी कि 104 सीटें से 156, यानी कि जो 40% यानी कि जो शेष सीटें हैं उसमें 40% फिर वहीं के लोगों को देना है। फिर जो शेष 156 सीटें बचेंगी उसमें ओपन कैटेगरी होगी, उसमें भी बिहार के लोग अगर ऊपर होंगे तो वो लोग आ सकते हैं। समझे? तो यानी कि अगर आप समझें कि ये 35% के बाद जो 260 40%, अब देखिए जो 40% है उसमें मान लीजिए 400 जनरल सीट है, जिसमें 140 महिला, 104 पुरुष और 156 ओपन कैटेगरी में होंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने पूरा आंकड़ा रखा हुआ है, ये किस तरीके से चीज़ें होंगी। 40% जो जनरल सीट होगी, जो 4 सीट होगी उसमें 140, आप इसको जोड़ लीजिए, जो 40% यानी 400 सीटें जो होंगी जनरल यानी यूआर की, ठीक, जनरल नहीं यूआर की होंगी, ठीक, ओपन कैटेगरी की, तो वहाँ पर उसमें 140 महिला की हो गई, 35%, 400 सीटों का 35% यानी कि 140। उसके बाद 104 पुरुषों के लिए रहेंगी और 156 जो होगी ओपन कैटेगरी के लिए होंगी। तो मोटा मोटा अगर इसको 10,000 सीटों में कर लें तो यहाँ पर आप देखिए 1560 ओपन कैटेगरी में सीटों, यानी बाहर के लोग 1560 में मौका मिलेगा, उसमें भी इसमें भी बिहार के लोग होंगे अगर उनकी कट ऑफ ज़्यादा हो रही है तो 1,00,000 सीटें 15,600, ये फार्मूला यहाँ पर बताया गया था। यानी कि 84.5% तो पूरी तरीके से बिहार के लिए हो गया, और जो 15.6% बचता है उसमें सभी लोग मिलकर अप्लाई करेंगे और उसमें भी 35% महिला आरक्षण भी रहेगा। तो ये जो चीज़ें लागू हुई हैं इसको लेकर खासा विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमारे राज्य में क्यों नहीं ऐसी नीति आती है कि सबसे ज़्यादा मौका पहले हमको मिले, बाद में बाहरी राज्यों को मिले। देखते हैं खैर क्या होता है। उत्तर प्रदेश को, हालांकि बिहार में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।